अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 12.1 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10वीं जमात के तलबा के एक ग्रुप ने अंग्रेज़ी के मजमून में 100 में से 10 झैल नंबर हासिल किए। यानी कि वो पेपर हुआ अंग्रेज़ी का, उसमें ना कि 100 नंबर का टोटल पेपर था। तो बच्चों ने ना इस तरह से ना कुछ नंबर हासिल किए, किसी ने 58, किसी ने 59, इस तरीके से ना मुख्तलिफ नंबर बच्चों ने हासिल किए। तो इन सब का ना उसने रिकॉर्ड दे दिया। अब नेक्स्ट वो कहता है कि जमातों की तादाद 5 लेकर मवाद की तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाएं। यानी कि जमातों की तादाद 5 होनी चाहिए और एक तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाना है। नेक्स्ट वो कहता है नीज सबसे कम तादाद वाली जमाती हद मालूम करें। कैसा आप लोग बताएं कि सबसे जो कम तादाद वाली जमाती हद है वो कौन सी है, और इस मवाद का कालमी नक्शा भी बनाएं। तो चलें हम ना कि सबसे पहले तो तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाते हैं। जो तअद्दुदी तकसीम का जदवल हमने बनाना होता है उसके लिए हमें ना कि जमाती जो वक्फ़ा है ना उसके साइज़ का मालूम होना लाजमी है, क्योंकि उसने जमातों की तादाद तो बता दी है लेकिन साइज़ नहीं बताया। तो जो जमाती जो हमारे पास वक्फ़ा है उसका साइज़ मालूम करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं जमाती वक्फ़ा का साइज़। तो साइज़ मालूम करने के लिए हमें सबसे बड़ी रकम चाहिए। तो इसमें से हम ना सबसे बड़ी रकम अगर ढूंढते हैं तो 62 हमारे पास सबसे बड़ी रकम है। तो हम 62 लेते हैं और माइनस में हमने ना कि सबसे छोटी रकम ढूंढनी है। अगर हम सबसे छोटी रकम ढूंढे तो वो हमारे पास 33 है। तो ये रहा 33। तो हमने 62 माइनस 33 और बटे में हमारे पास टोटल जो जमातें वो कितनी है वो बटे में हमने ले आना है। तो वो हमारे पास है जी 5। तो यहाँ पे हम ना कि 5 लिख देंगे। अब 62 में से हमने 33 को माइनस करना है और नेक्स्ट फिर ना कि उसको हम 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए हम ना कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 62 माइनस 33, 62 और माइनस हम ना 33 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 29। तो हमारे पास आंसर आ गया जी 29 और बटे में हमारे पास वही 5 जो है वो आ जाएगा। अब 29 को 5 पे हम डिवाइड करते हैं तो 29 डिवाइड 5 तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 5.8। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 5.8। ये जो आंसर 5.8 आ गया, शारिये के बाद अगर मैंने कहा था कि एक भी हिस्सा आप लोगों के पास आ जाए आप लोग नेक्स्ट होल नंबर पे चला जाना है। यानी कि 5.8 आ गया तो हमने नेक्स्ट ना कि 6 ले लेना। तो हम ना 6 पे चले जाएंगे। यानी कि जमाती वक्फे का जो साइज़ है ना वो हमारे पास ना 6 आ गया। अब इसी साइज़ को इस्तेमाल करते हुए अब हम ना के अपना जो हमें ना उसने पूछा है तअद्दुदी तकसीम का जदवल, तो ये हम ना के बनाते हैं। तो तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाने के लिए हमने ना कि ये वाला टेबल इस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। इसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ना के 3 चीज़ें तअद्दुदी तकसीम के जदवल की हैं। नेक्स्ट हमने ना चौथी चीज़ इसमें लिखी है हकीकी जमाती हदूद। वो हमें चाहिए होंगी जब हमने इसका कालमी नक्शा बनाना है। तो कालमी नक्शा बनाने के लिए हमें ना कि हकीकी जमाती हदूद चाहिए होगी। वो कैसे निकालते हैं वो अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जमाती हदूद इसके लिए ना कि हम सबसे छोटी रकम से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे छोटी रकम जो हमने ना कि पहली मालूम की है वो 33 है। तो यहाँ से हमने ना कि 33 जो सबसे छोटी रकम थी वो मालूम की थी। इस 33 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिख देंगे जी 33 और जो जमात का जो साइज़ है वो हमारे पास 6 का है। तो यहाँ पे आप लोग लिखें 33, आगे 6 का साइज़ लेना है। 33 1, 34 2, 35 3, 36 फिर 37 और 38। यानी कि 38 तक हमारे पास 6 बन जाएंगे। 35 को 33 को भी शामिल करना है, 38 को। 33 1, 34 2, 35 3, 36 4, 37 हमारे पास आ गए 5 और 38 6। तो आगे नेक्स्ट फिर हमने 39 से स्टार्ट होना है और इसी तरह से काउंट करने हैं आप लोगों ने 6। तो आप लोग 6 काउंट करेंगे 39, उसके बाद 40, 41, 42, 43, 44। तो ये 6 हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट हमने 45 से स्टार्ट होना है। 45 को शामिल करें और आगे 6 अगर आप लोग काउंट करें तो 50 तक बन जाएगा। इसी तरह से 50 से आगे 51,
और ये 51, 52, 53, 54, 55 और 56 तक आप लोगों के पास चला जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने 57 से अब स्टार्ट होना है और 57 से जब स्टार्ट होकर आप लोग जाएंगे तो वो 62 तक चला जाएगा। तो इस तरीके से जो उसने सवाल में हमें पूछा था कि सिर्फ 5 जमातें होने चाहिए, तो यहाँ पे 5 ही जमातें, 1 2 3 4 5। तो अब नेक्स्ट है हम इन्हें इसका तअद्दद निकालना है। तो तअद्दद निकालने के लिए हम इस सवाल वाले टेबल को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम देखते हैं जी 33 और 38 के दरमियान हमारे पास ना कि कितनी रकमें आई हैं। तो अगर हम देखते हैं 33 और 38 के दरमियान, तो वो हमने यहाँ से ढूंढ लेते हैं। तो हम देखें तो ये हमारे पास ना एक आ गया जी 33। ये मसलन 33 को भी हमने शामिल करना होता है। उसके बाद हम देखें और कोई रकम है जो 33 और 38 के दरमियान में आती हो। तो अच्छा चलें, आप लोग अगर देखेंगे तो इसके अलावा कोई और रकम नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट फिर आप लोगों ने अगला जो है उसमें 39 और 44 के दरमियान में ढूंढनी है। 39 और 44 के दरमियान में, तो वो अब हम ढूंढते हैं 39 और 44 के दरमियान में। तो ये तीनों तो नहीं आती, तो ये 41 आ गई हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें ये 45 तो उससे बड़ा है, 43 आ, 2 होगी, ये भी नहीं आएगी। उसके बाद 39 और 44 के दरमियान में हमने ढूंढनी है, तो ये आ गई। उसके बाद ये भी हमारे पास आ जाएगी, ये तो बड़ी है। उसके बाद ये और ये, अगर हम ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो रकमें हैं वो हमारे पास 39 और 44 के दरमियान में आ जाएंगी। इसी तरीके से आप लोगों ने 45 और 50 के दरमियान में ढूंढनी है, जो कि 15 आएंगी। तो वो टाइम ज़ाया हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ। तो ये आप लोग फिर यहाँ से 51 और 56 के दरमियान में ढूंढेंगे तो वो 4 आ जाएंगे। 57 और 62 के दरमियान में ढूंढेंगे तो वो 6 आ जाएंगे। इनके आप टैली निशान लगा लें। ये 1 है तो इसका टैली निशान 1 ही आएगा। ये 6 है तो इसके 4 आप लोगों ने इस तरह लगानी है और 5वीं के लिए ये लाइन लग जाएगी और ये साथ में 1 लगाएंगे तो ये 6 बन जाएगा। ये 15 है तो इसके लिए हमें 4 लगा के ये 1 5 हो गया। फिर आप लोगों ने 4 लगा के ये 1 5, 5 और 5 10 हो गए। ये आप लोग 4 लगा कर और 1 ये 5, तो ये टोटल हमारे पास 15 हो गए। तो ये आप लोगों ने 4 इस तरीके से लगा देनी है। और ये 6 है, इसके लिए 4 लगाएंगे, 1 इस तरह करेंगे तो ये 5 और 1 हमारे पास हो गया जी ये 6। तो ये हमारे पास टैली निशान भी इसके लग गए। अब लास्ट में हम आते हैं ये हकीकी जमाती हदूद की तरफ। तो हकीकी जमाती हदूद को अब हमने ना कि कैसे मालूम करना है, उसके लिए ना कि सिंपल सी मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता देता हूँ। वो ये है कि आप लोगों ने ये जो है ना 33 और 38 इन्हीं का हमने इस्तेमाल करना होता है। हमारे पास ना हकीकी जमाती हदूद निकल आती हैं। अगर हम देखें 33 जो पहला है, पहला उसमें से आप लोगों ने 0.5 को माइनस कर देना है। कैलकुलेटर से कर लें या वैसे ज़ुबानी आप लोग कर सकते हैं, तो वो आप लोगों के पास आ जाएगा 32.5। 32.5 जो उससे अगला है 38 जो है, और 38 में आप लोगों ने 0.5 को प्लस कर लेना है, तो वो आप लोगों के पास आ जाएगा 38.5। ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरीके से अगले पे आएँ। पहले में आप लोगों ने 0.5 को माइनस करना होता है और दूसरे में आप लोगों ने 0.5 को प्लस करना है, तो ये हमारे पास 38.5 आ जाएगा। इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो ये 44.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारा करते जाना है। इसको देखेंगे ये 45 है, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये 44.5 आ जाएगा। इसमें प्लस करेंगे तो ये 50.5 आ जाएगा। इसमें माइनस करेंगे तो 50.5 आ जाएगा। इसमें प्लस करेंगे तो 56.5 आ जाएगा। इसमें अगर अब हम ना के माइनस करेंगे तो 56.5 आ जाएगा। इसमें अगर हम इसमें माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 62.5 आ जाएगा। तो ये मालूम करने, अच्छा ये जो तादाद था ना इसका हमने ना सिग्मा एफ भी मालूम करना होता है। तो सिग्मा एफ अब हम ना काउंट करते हैं। 6 और 1 7, 7 और 15 हमारे पास 22,
22 और 4 26 और 6 32। इससे ना कि हमें ये वेरीफाई हो जाता है कि ये जो रकमें हमने ना कि इस्तेमाल की हैं ये 32 थी, तो इनका जो काउंट है ना वो 32 बनना चाहिए। हम ना काउंट करते हैं क्या ये 32 ही थी। अगर कम या ज़्यादा होगा तो फिर आप लोगों का सवाल ना कि गलत हो जाएगा। उसकी वजह ये है, उसका मतलब ये होगा कि सिंपल या तो आप लोगों ने ज़्यादा रकमें काउंट कर दी हैं या फिर आप लोगों ने कम कर दी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 32 हैं भी या नहीं। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 और 11 हमारे पास 22 हो जाएंगे। 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये टोटल 32 ही हैं। इसका मतलब है कि हमने ये बिल्कुल सही काउंट की हैं। अब नेक्स्ट लास्ट जो है चीज़ वो है, इसी सवाल को हमने देखना है कि लास्ट में उसने क्या पूछा है। अच्छा, उससे पहले उसने पूछा था नीज सबसे कम तअद्दद वाली जमाती हद मालूम करें। सबसे कम तअद्दद वाली, सबसे कम तअद्दद यानी कि जिसका ये जो एफ़ सबसे कम है, तो वो हमारे पास 33 से 38 आ जाता है। तो इस सवाल का जवाब तो हमारे पास 33 से 38 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला जो है, लास्ट वाले में वो कहता है कि इस मवाद का कालमी नक्शा भी बनाएं। तो कालमी नक्शा बनाने के लिए आप लोगों ने ये दो लाइनें इस तरीके से लगा देनी है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये दो लाइनें लगाने के बाद इसे हम ना कि एक्स एक्सिस लिख देंगे और ये जो हमारे पास है ये वाई एक्सिस हो जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट ये जो नीचे है ना, यहाँ पे हमने हकीकी जमाती हदूद जो है ना उनको लिखना है, और ये जो ऊपर लाइन जा रही है यहाँ पे हमने तअद्दद लिखना है। तो अगर हम हकीकी जमाती हदूद को देखें तो वो हमारे पास ना कि यहाँ से शुरू होती हैं। 32.5 पहले लिखना है, उसके बाद 38.5 और ये सारी लाइन, ये वाली लाइन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे भी 38.5 है, यहाँ पे भी है, ये 44.5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 50.5 यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होंगे और इस तरीके से यहाँ तक हमने आ जाना है। तो इनको अगर हम काउंट करें तो ये पॉइंट कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे है ना यहाँ पे हमने ना कि 6 पॉइंट्स लगा लेने हैं। तो हम कहते हैं कि ये चलें, पहला पॉइंट ये आ गया, उसके बाद दूसरा एक जैसा आप लोगों ने ना तकरीबन वक्फा रखना है। दूसरा पॉइंट ये आ गया, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया, ये चौथा आ गया, ये पांचवा आ गया और ये छठा आ गया। अब ये 6 पॉइंट लगाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ना कि ये पॉइंट्स लिख देने हैं। सबसे पहले 32.5 आप लोगों ने लिख देना है, तो वो इधर हमने लिख देते हैं 32.5। अच्छा, उसके बाद है जी दूसरा पॉइंट है 38.5। ये आप लोगों ने 38.5 यहाँ पे लिख देना है। उससे अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है जी 44.5, तो वो हमने ना कि यहाँ पे 44.5 लिख देना है। उससे आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है 50.5, तो नेक्स्ट फिर हमने 50.5 लिख देना है। 50.5 से अगला जो पॉइंट है वो 56.5 है, तो यहाँ पे हमने 56.5 लिख देना है। और लास्ट जो है वो हमारे पास 62.5, तो यहाँ पे हमने 62.5 लिख देना है। तो इस तरीके से ये नीचे ना कि हमारे पास हकीकी जो जमाती हदूद हैं वो लिखी गई। अब नेक्स्ट इधर हमने ना कि तअद्दुद लिखना होता है, तो यहाँ पे आप लोगों ने तअद्दुद यानी कि एफ़ ये वाला ये पॉइंट हमारे पास उसके होंगे। अब यहाँ पे भी अब हमने यहाँ पे पॉइंट तो लगाने हैं। अब हम ना तअद्दुद देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट कितना है, वो है जी 15। तो ये जो पिछले वाला सवाल था उसमें मैक्सिमम पॉइंट था 10, तो वहाँ पे हम ना कि 2 का टेबल लेके चले थे। उसकी वजह ये थी कि 2 के टेबल से ना कि वो फिर हमारे लिए इजी हो गया था। अब यहाँ पे अगर हम 2 का टेबल लेके चलते हैं तो हमें यहाँ पे कम अज़ कम ना कि 8 लाइनें चाहिए होंगी, जो कि थोड़ा सा ना लंबा हो जाएगा। तो हमारे ऊपर इस किस्म की कोई भी ना कि शर्त नहीं होती कि आप लोगों ने अपने जो पॉइंट हैं वो कितने रखने हैं। हम ना 2 का टेबल की बजाय ना हम 3 का टेबल ले लेते हैं। तो 3 का टेबल अगर लें तो हमारे पास 15 है ना, जो वो 5 लाइनों में कवर हो जाएगा। तो हम ना कि यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे 3, फिर 6, उसके बाद फिर हमारे पास 9, उसके बाद 12 और यहाँ पे 15।
आप लोग अगर 2 का टेबल भी लेना चाहें, उसे लंबा करना चाहें तो आप लोगों की मर्ज़ी है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप लोग 3 का टेबल से भी कर सकते हैं, 4 के भी, 5 के भी, जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे। लेकिन ये है कि जवाब आप लोगों का ठीक आना चाहिए। नेक्स्ट जो आप लोग पॉइंट्स लगाएं तो वो आप लोगों ने जो भी स्केल लिया हो उसी हिसाब से लगाएंगे, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप लोग खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी पहले ही पॉइंट पे। तो पहला अगर हम पॉइंट देखें तो वो है जी 32 से 38 तक जो है, उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी है सिर्फ 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने ना अब सिर्फ 1 को ना के कंसीडर करना है। तो ये 0 से 3 तक है। इसका मतलब जो 1 आएगा वो हमारे पास तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा। इसके अगर हम 3 पार्ट्स करें तो 1 का तकरीबन इतना पार्ट हिस्सा बनता है। तो हम ना कि यहाँ तक 1 को लिख देते हैं। लिखने के बाद इस तरीके से आप लोगों ने इसको ना, इसकी एक मुस्ततील से ना बना देनी है आप लोगों ने, इस तरीके से। चलिए, ये हमारे पास हो गया जी पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट के लिए अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास है जी 6। तो अब इसी को हमने बढ़ाकर 6 तक लेके जाना है। तो 6 का तो सिंपल ये वाला पॉइंट है, तो हमने ना 6 तक इसे बढ़ा देना है, यहाँ से ये 6 तक। अब नेक्स्ट इसको भी 6 तक लेके जाना है। तो इसको आप लोगों ने मुस्ततील इस तरीके से ना बना दें। चल, अब नेक्स्ट इससे अगला अगर हम पॉइंट देखें तो वो हमारे पास है जी 15। तो अब हमने इसको 15 तक लेके जाना है, 15 तक। तो 15 आप लोगों को पता वो सबसे ऊपर हमारे पास 15 है, तो इसी लाइन को हम 15 तक बढ़ा देंगे यहाँ तक। यहाँ से भी हम इसको 15 तक ले जाएंगे और इनको हम ना मिला देते हैं, तो हमारे पास ये पॉइंट 15 का बन जाएगा। उससे अगला अगर हम पॉइंट देखें तो वो हमारे पास है जी 4। इसका मतलब अब हमने इसको 4 तक लेके जाना है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 3, ये है। 3 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारे पास 4 है, यानी कि हम कह देते हैं जी, तो यहाँ से हम लेके जाते हैं, ये 3 वाली लाइन है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे क्योंकि इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है। तो लास्ट वाला पॉइंट अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास है जी 6। तो अब वो 6 तो हमें हमारे पास ये ऊपर लाइन पे खड़ा है, तो यहाँ इसको हम ना कि 6 तक बढ़ा देते हैं इस तरीके से। तो इसकी भी मुस्ततील हम बना देते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास है जी, ये बन गई है, जिसे हम ना के कालमी नक्शा कहते हैं। तो ये हमारे पास ये जो सवाल था चौथा, ये कंप्लीट हल हो गया है।